अब बैंक डूबने की स्थिति में ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक का भुगतान किए जाने का प्रावधान किया गया है। पहले बैंक डूबने या दिवालिया होने पर डिपॉजिटर को सिर्फ 1 लाख रुपए तक मिलते थे, लेकिन अब सरकार ने इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक कर दिया है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछली सरकार में बैंकों में गड़बड़ी के बाद लोगों के सामने समस्या खड़ी हो जाती थी कि बेटा बेटी की फीस कैसे भरेंगे, कहां से लाएंगे, बेटी की शादी कैसे करेंगे, इलाज अब कैसे होगा, क्योंकि जमा पैसा तो सरकार की गलत नीतियों के कारण मिलना नहीं है। देश के लोगों ने दशकों तक इस संकट को सहा है। पहले इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता था। पीएम मोदी ने कहा कि स्थिति को बदलने के लिए हमारी सरकार ने बहुत संवेदनशीलता के साथ फैसले लिए, कानून में बदलाव किया। आज लोगों को बैंक डूबने पर भी 5 लाख रुपए तक मिलेंगे, वो भी 90 दिन के अंदर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि आज की तारीख में बैंकों में जमा 74 लाख करोड़ रुपए पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एमओएस वित्त और आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद रहे। डिपॉजिट इंश्योरेंस स्कीम देश की सभी कमर्शियल बैंकों में सेविंग्स, फिक्स्ड, करंट, रेकरिंग डिपॉजिट जैसे सभी जमाओं को कवर करता है। राज्य, केंद्रीय और प्राथमिक सहकारी बैंकों में डिपॉजिट भी इस दायरे में आते हैं। बैंकिंग सेक्टर में बड़े सुधार के तौर पर इस कदम को देखा जा रहा है। इस सरकार ने बैंक डिपॉजिट इंश्योरेंस कवर को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। अब करीब 98.1% खाते इस दायरे में आ गए हैं, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बेंचमार्क 80% है। नए नियम के तहत डिपॉजिट इंश्योरेंस और ऋण गारंटी निगम ने अंतरिम भुगतान की पहली किश्त हाल ही में जारी की है। ये रकम 16 शहरी सहकारी बैंकों के जमाकर्ताओं को जारी की गई है। आंकड़ों के मुताबिक करीब 1 लाख जमाकर्ताओं के वैकल्पिक बैंक खातों में 1300 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया गया है। देश के बैंकों में 5 लाख रुपए तक की जमा राशि सुरक्षित होने की गारंटी DICGC की ओर से होती है। DICGC भारतीय रिजर्व बैंक की ओनरशिप वाली सब्सिडियरी है, जो बैंक डिपॉजिट पर इंश्योरेंस कवर उपलब्ध कराती है। अब बैंक डूबने या फिर बंद होने पर प्रत्येक डिपॉजिटर को उसके पास प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज की राशि के लिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक का बीमा किया जाता है। इस राशि में प्रिंसिपल अमाउंट और ब्याज की राशि दोनों शामिल है, लेकिन अगर मूल राशि ही 5 लाख रुपए है तो आपको केवल प्रिंसिपल अमाउंट ही वापस मिलेगी, फिर ब्याज नहीं मिलेगा।